हाँ, तो लास्ट में जब हमने आपको पढ़ाया था, तो मतलब फर्स्ट लेक्चर जब पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि जब हमने स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो बताया था, तो हमने कहा था बीच की एक बॉर्डर लाइन होती है जिससे ज़्यादा वेलोसिटी, मतलब एक ऐसी वेलोसिटी होती है लिक्विड के फ्लो की जिससे ज़्यादा वेलोसिटी से अगर आपने क्या किया, पानी को या फ्लूइड को बहाया, तो फ्लो क्या हो जाता है, स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो आज वक्त है उसी वेलोसिटी को पढ़ने का। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी मैं बोल रहा हूं, मैं लिखवा रहा हूं, मतलब ठीक है। द क्रिटिकल वेलोसिटी, द, आप लोग लिखते रहिए साथ साथ, द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ liquid is that limiting or maximum value of its velocity. Critical velocity of liquid is that critical or maximum value of velocity of flow up to which the flow remains, ऐसे कह सकते हैं, the flow remains streamline and above which and beyond which, you can say, and beyond which the flow becomes turbulent. ठीक है, आएगा समझ में? तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज द लिमिटिंग, या लिक्विड को आप फ्लूइड लिख सकते हैं, फ्लूइड ही नाम हम बार बार ले रहे हैं शुरुआत से चैप्टर में। तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज दैट लिमिटिंग और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ its velocity of flow up to which the flow remains streamlined and beyond which the flow becomes turbulent. आई बात समझ में? इसे VC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, it is represented by VC, इसे VC से रिप्रेजेंट करते हैं, VC। ठीक है, तो अब आपको हम क्रिटिकल वेलोसिटी समझ गए ना? क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी किसी फ्लूइड के फ्लो की वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिससे ज्यादा वेलोसिटी से अगर फ्लूइड का फ्लो हुआ तो फ्लो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम कहते हैं क्या? क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर कोई फ्लूइड पाइप के थ्रू बह रहा है जिसका डायमीटर d है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हम हेडिंग डाल रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी, इस चैप्टर में दो वेलोसिटी का जिक्र होगा। इस समय हम क्रिटिकल वेलोसिटी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड ऑफ density rho and coefficient of viscosity eta, expression for critical velocity of a fluid of density rho and coefficient of viscosity eta flowing through a pipe of diameter d। मतलब समझ रहे हैं, हमने हेडिंग क्या लिखी, कुल मिलाकर सवाल ही पूरा लिख दिया। तो हमें मतलब क्या करना है, एक पाइप है जिसका डायमीटर d है, एक पाइप है जिसका डायमीटर d है और उसमें एक फ्लूइड बह रहा है जिसका डेंसिटी रो है। ठीक है,
पाइप का डायमीटर d है, फ्लूइड की डेंसिटी रो है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। ठीक है, तो हमें किसका फॉर्मूला लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है, क्या किसका, क्रिटिकल वेलोसिटी का। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी is given by, expression for critical velocity is given by Vc बराबर क्या होता है, R eta upon rho d, R eta upon rho d। तो ईटा यहां तक क्लियर हो गया बेटा? फिर से बोल रहा हूं कि अगर कोई पाइप है, समझिए, कंसीडर सिचुएशन डायग्राम यहां बना दे रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास बेटा कोई पाइप है, पाइप का जो डायामीटर है, सिलिंड्रिकल पाइप जिसका डायामीटर d है, और इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो फ्लूइड के फ्लो करने की जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज vc। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो जिसके, समझ रहे ना, मतलब वो अधिकतम वेलोसिटी जिससे ज्यादा करने पर फिर इस पानी का जो फ्लो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। आई बस 1 मिनट। तो अगर पानी या लिक्विड या फ्लूइड पाइप के थ्रू बह रहा है, ये लिक्विड कैसा है, लिक्विड की डेंसिटी रो है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, तो फिर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। समझ गए? किसी पाइप जिसका डायमीटर d है, उससे बहने वाले फ्लूइड जिसकी डेंसिटी रो और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हो का अधिकतम वेलोसिटी जिसके बाद फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। आई बस 1 में तो क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर्मूला ये होगा, समझ रहे होगे? ठीक है, ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं दिमाग में, नहीं उतना टेंशन वाला ये टॉपिक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बट आपको कहना चाहिए कि सर ये आइटम नहीं समझ में आया। हमने 3 चीजों का जिक्र तो किया, मतलब 4 चीजों का जिक्र किया। क्रिटिकल वेलोसिटी, ये सिंबल समझ में आ रहा है, ईटा समझ में आ रहा है, रो समझ में आ रहा है, डी समझ में आ रहा है, आर क्या है, आर है कांस्टेंट। कौन सा, छोड़ो। ठीक है, ये आर एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि एक तरीके का पैरामीटर है जो इस बात को डिसाइड करेगा कि फ्लो टर्बुलेंट होने वाला है या लैमिनार होने वाला है। इस कांस्टेंट का नाम होता है, एक पेन की कंपनी का नाम है रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं इसको। ठीक है, इस आर का नाम है रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, खैर क्रिटिकल वेलोसिटी समझ में आया। फ्लूइड फ्लो की अधिकतम वेलोसिटी जिसके बाद फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट हो जाएगा उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। अगर किसी पाइप में कोई लिक्विड बह रहा है जिसका डायमीटर d है और डेंसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रो और ईटा है, तो उस पाइप के थ्रू जो क्रिटिकल वेलोसिटी हो सकती है फ्लूइड की, उसका फॉर्मूला होता है आर ईटा अपॉन रो डी। यानी आप ये पाइप को कुछ और मत समझिए, पाइप को आप अपनी वेन्स भी समझ सकते हैं। ठीक है, ब्लड का फ्लो जो होता है उसको हम इस प्रिंसिपल पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमको मिलेंगे अभी ऐसे। हमने शायद जिक्र भी किया था पहले लेक्चर वाले दिन, हमने ये बात बोली भी थी, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम इसको रब करने जा रहे हैं। ठीक, लिख देना अच्छा यहाँ पे, हियर R is Reynolds number, R is Reynolds number। आई बात समझ में? अब एक मुद्दा ये कि फॉर्मूला क्या डिराइव करना है, तो जवाब है थ्योरेटिकल मेथड से डिराइव नहीं करना है। इसको आप डायमेंशनल मेथड से अगर डिराइव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और इसको डिराइव करना कोई टफ बात नहीं है। जिसने डायमेंशन के क्वेश्चन सारे लगाए होंगे उसने फॉर्मूला डिराइव कर ही डाला होगा। जिसने भी डायमेंशन का सारे सवाल उसने लगाए होंगे उसने ये डायमेंशनली ये फॉर्मूला डिराइव कर ही दिया होगा। और ये फॉर्मूला थ्योरेटिकल मेथड से डिराइव नहीं करना है, करना किस मेथड से है, सिर्फ डायमेंशनल मेथड से। आई बात समझ में? तो हम थोड़ा सा हिंट भर लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हेडिंग आप ऐसे डाल सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ VC is equal to R eta upon rho D
बाय डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। ठीक है, समझ गया ना? इस फॉर्मूले को हमें सिर्फ डायमेंशनल मेथड से ही डिराइव करना है। ठीक है, तो कैसे डिराइव किया जाता है, मैं दो तीन लाइन शुरुआत की लिख दे रहा हूं, आगे की आप खुद कर लीजिएगा। डायमेंशन अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता है तो फिर आप डायमेंशन वाले वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है तो पहले लिखते हैं लेट, जिसका फॉर्मूला निकालना होता है उसे लेफ्ट साइड में लिखते हैं, फिर प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, फिर जो जो क्वांटिटीज अपने पास हैं जिन पे क्वांटिटी डिपेंड कर रही है उनको लिख देते हैं। जैसे ईटा पे डिपेंड कर रहा है, रो पे डिपेंड कर रहा है, डी पे डिपेंड कर रहा है, और अपने मन से पावर क्या लगा देते हैं, ए, बी और सी। अगला स्टेप क्या होता है, वीसी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल लगा के कांस्टेंट के लगा देते हैं, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी बनी रहती हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। और ये जो के होता है, ये के डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। कौन सा कांस्टेंट होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कर ही दे रहे हैं फटाक से, हो जाएगा पूरा। वैसे देखना कौन सी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगले स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन रख देते हैं। ठीक है, आधे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इधर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड की डायमेंशन लिखते हैं। तो VC, ठीक है, क्या हो जाएगा, VC m की पावर 0 LT माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी है। K डायमेंशनलेस होता है तो m0 L0 T0 K का डायमेंशन, ईटा का होता है ml माइनस 1 T माइनस 1 होल पावर B होल पावर A, डेंसिटी का होता है ml माइनस 3 उसकी होल पावर B, और डायमीटर लेंथ होती है प्रकार की होल पावर C। m की पावर 0 L की पावर +1 T की पावर -1। ठीक है, मतलब डायमेंशन आपके सिलेबस में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, नहीं समझे, डायमेंशन आपके सिलेबस में है, हो सकता है आ जाए। ठीक है, जैसे पिछले टर्म पे हमने जो क्वेश्चन दिया वो उसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि फाइनल एग्जाम में पेपर थोड़ा इजी बनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल है कि जो पिछले, याद है नहीं याद है पिछले टर्म पे हमने जो कराया था, ठीक है, कि उसमें प्रेशर ग्रेडियंट एक क्वांटिटी बनानी पड़ती है, तो वो थोड़ा टफ पड़ जाता है। ये अलग बात है, मैंने आपको बता दिया है। m की पावर यहाँ 1 है तो 1 इंटू a हो गया, m की पावर 1 इंटू b हो गया, तो m की पावर a प्लस b, l की पावर माइनस a हो गया, -3b हो गया, और a प्लस c हो गया, और t की पावर -a हो गया। अब दोनों साइड डायमेंशन कंपेयर कर ली जाएंगी। ठीक है, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डायमेंशन कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, 1 क्या 2 कर लीजिए। ठीक है, और ये t की पावर -1 है, -a है ना, चलो ये भी लिख लेते हैं, -a -3b और +c इज इक्वल टू +1, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और एक -a इज इक्वल टू -1। तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे क्या आ गए, a की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू 1 उठा के यहाँ रख देंगे सेकंड में, फ्रॉम सेकंड, तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर a और b दोनों को उठा के थर्ड में रख देंगे, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है, -a, तो a की वैल्यू है 1, -3b, b की वैल्यू -1, और ये हो गया c इक्वल टू +1, तो ये हो गया -1 +3 +c +1। ठीक है, तो ये हो गया 2, उधर जाएगा तो c की वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, और b की वैल्यू आ गई। कहाँ रख दें, फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन bc बराबर k, ईटा की पावर a, ईटा की पावर a की वैल्यू +1, ठीक है, रो की पावर b की वैल्यू -1, ठीक है, और d की पावर c की वैल्यू -1, तो vc बराबर k ईटा अपॉन रो d। तो k यहाँ पे क्या है, वही रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हियर ये जो k हमने माना था वो एक्चुअली और कोई नहीं था, वो रेनॉल्ड्स नंबर था। रेडबर्ग कांस्टेंट बोल दिया क्या मैंने, हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर था। ठीक है, तो vc इज इक्वल टू
रेनॉल्ड्स नंबर ईटा अपॉन रो डी, प्रूव हो गया। डायमेंशनल मेथड से करना है इसको, ठीक है। अब पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर से क्या क्या पता चल सकता है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। कॉपी हो गया? रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो हम रेनॉल्ड्स नंबर को डिटेल में देख लेते हैं क्या भला है ये। रेनॉल्ड नंबर एक यूनिटलेस पैरामीटर है जिसकी वैल्यू से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि फ्लो लैमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा, ठीक है। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी अगर नहीं बता के, क्रिटिकल वेलोसिटी के हिसाब से अगर आइडिया नहीं लग पा रहा है और आपको रेनॉल्ड नंबर दे दिया जाता है तो आप रेनॉल्ड नंबर से कैसे आइडिया लगाओगे? बात समझ रहे हैं? तो मैं लिख रहा हूं, इट इज अ यूनिटलेस पैरामीटर, इट इज अ यूनिटलेस पैरामीटर whose value decides the nature of fluid flow, the nature of fluid flow through a pipe. किसी पाइप के थ्रू लिक्विड कैसे फ्लो करेगा इस नेचर को डिसाइड करता है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। दैट इज, कहने का तात्पर्य नंबर 1, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 0 से 2000 के बीच में है तो 100%, पहली बात क्लियर हो गया ना, ये यूनिटलेस होता है, इसमें यूनिट नहीं होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर 0 से 2000 के बीच में है तो 100% फ्लो क्या होगा? लैमिनार होगा, ठीक है। तो फ्लो मस्ट बी लैमिनार, लैमिनार कह दो या क्या कह दो? स्ट्रीमलाइन, बात एक ही है, ठीक है। नंबर 3, तो नंबर 2 कहां गया? नंबर 2 भी आएगा। अगर R की वैल्यू 3000 से ज्यादा हो जाए, ये नीचे का मिटा दो मैं, अगर R की वैल्यू 3000 से ज्यादा हो जाए तो 100% टर्बुलेंट हो जाएगा, फ्लो 100% टर्बुलेंट हो जाएगा। फ्लो मस्ट बी टर्बुलेंट, फ्लो मस्ट बी टर्ब्यूलेंट, फ्लो मस्ट बी टर्ब्यूलेंट, ठीक है। और अगर R की वैल्यू 2000 से लेके 3000 के बीच में रहे तो फ्लो अनस्टेबल होगा, यानी 2000 से 3000 के बीच कभी भी फ्लो लैमिनार हो सकता है या टर्बुलेंट हो सकता है। मतलब नहीं समझे? मतलब आप फ्लो का स्पीड बढ़ाते चले जा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि 2000 के तुरंत बाद तुम्हारा स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में आ जाए। हो सकता है 2001 हो गया, 2002 हो गया, 2020 हो गया, 2050 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया, 2300 हो गया, अभी वो स्ट्रीम लाइन ही बना हुआ है। आएगा समझ में? तो जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से 3000 वाली जो रेंज है, इसमें कभी भी आपका फ्लो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में जा सकता है। नहीं समझे? मतलब वो कोई गारंटी नहीं है कि 2000 पे एग्जैक्टली वो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट हो जाएगा। इसलिए क्या कहा जाता है? फ्लो इज अनस्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना।
तो फ्लो विल बी अनस्टेबल, फ्लो अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, एक और बात बता दे रहे हैं, किसी लिक्विड के लिए रेनॉल्ड नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू, किसी लिक्विड के लिए रेनॉल्ड नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू जिस पे वो लिक्विड स्ट्रीम लाइन से किस में चला जाएगा, टर्बुलेंट पे चला जाएगा, उसे क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर मैं लिख दे रहा हूं, फॉर अ फ्लूइड, फॉर अ पर्टिकुलर फ्लूइड, पर्टिकुलर फ्लूइड, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर फ्लूइड the exact value of Reynolds number, for a particular fluid, the exact value of Reynolds number at which turbulence sets in a fluid, at which turbulence is set, या turbulence sets in the fluid, turbulence sets in fluid is called क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। समझ गए? यानी किसी लिक्विड के लिए, किसी फ्लूइड के लिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ये पता चल जाए कि इतने रेनॉल्ड नंबर पे 100% फ्लो क्या हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट हो जाएगा, तो 100% उस पर्टिकुलर रेनॉल्ड नंबर को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर कहेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे मेरी शीट में, जरा पढ़ लीजिए। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाकी लोग ढूंढेंगे, अगर ना मिले तो मुझे बताइएगा हाथ उठा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 एनसीईआरटी का 10.26 मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए हैं। ए पार्ट है जिसमें से व्हाट इज द लार्जेस्ट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इन एन आर्टरी ऑफ रेडियस 2 × 10⁻³ मीटर इफ द फ्लो मस्ट रिटेन लैमिनार। ठीक है। बी पार्ट है व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ फ्लो, टेक विस्कोसिटी ऑफ ब्लड टू बी 2.084 × 10⁻³ Pascal second and density of blood 1.06 × 10⁻³ kg/m³। तो देखिए क्वेश्चन है 64 NCERT का 10.26 ए पार्ट बोला गया व्हाट इज द लार्जेस्ट एवरेज वेलोसिटी of the blood flow in an artery of radius 2 × 10⁻³ meter if the flow must remain laminar। अर्थात क्रिटिकल वेलोसिटी की बात हो रही है, अधिकतम ब्लड की वेलोसिटी जब तक वो क्या बना रहे, लैमिनार बना रहे, तो उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो हमसे ब्लड की क्रिटिकल वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है, और आर्टरी की रेडियस दे रखी गई है। आर्टरी मतलब एक पाइप की तरह हो गया, अरे मैंने जिक्र भी किया था जानबूझ के इसी वजह से, ठीक है। तो यहां पे डायमीटर की जरूरत पड़ने वाली, आप समझ गए होंगे। तो डायमीटर आ गया। तो मुझे बताइए आप श्योर शॉट कितने रेनॉल्ड नंबर पे कह पाते हो कि फ्लो लैमिनार रहेगा? 200 तक, हाँ सॉरी 2000 तक, ठीक है। यानी फॉर लैमिनार फ्लो आर की वैल्यू 2000 हो सकती है अधिकतम। समझ गए? तो लगा दे फॉर्मूला, आप जानते हो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है r ईटा अपॉन रो डी।
क्रिटिकल वेलोसिटी आर कितना हो गया 2000, ईटा कितना हो गया दिया गया क्वेश्चन में, ईटा का वैल्यू क्वेश्चन दिया गया है 2.084 इंटू 10 टू द पावर -3, डेंसिटी की वैल्यू 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 और डायमीटर जो दे रखा गया 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इस तरीके से हो गया 0.98 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? बी पार्ट पूछा गया व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ लिड फ्लो। माय डियर, ने कल पढ़ाया था रेट ऑफ लिड फ्लो Q होता है, ठीक है, और Q बराबर A इंटू V होता है पाइप के लिए। डेंसिटी मेरे पास लिखी हुई है, आपके पास अगर शीट में नहीं लिखी हुई है तो आपने पास लिख लीजिए 1.06 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये लिखी हुई है 1.06 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। चलिए, रेट ऑफ लिड फ्लो Q बराबर A इंटू V यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना नहीं पता है लेकिन क्या पता है हमें, रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर लगा लो इंटू V कर लो, तो पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर और वेलोसिटी जो गिवन है, गिवन क्या जो आ गई है 0.98 करस्पॉन्डिंग, तो Q का वैल्यू आ गया इतना 1.23 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये Q का वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 101 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन है जो कि नूतन बुक से है, नूतन से है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ ट्यूब ऑफ डायमीटर 2.0 इंटू 10 टू द पावर डायमीटर 2.0 सेंटीमीटर so that the flow is streamlined? Question mark. The viscosity eta of water is 0.001 kg per meter per second and Reynolds number is 1000. Take density of water to be 10 to the power 3 kg per meter cube. निहायत घिना सवाल है, तो सब कुछ तो दे दिया गया, रह क्या गया इसमें, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, ये तो बोला गया वो वेलोसिटी निकालिए जब तक वो फ्लो क्या रहे, स्ट्रीमलाइन रहे। तो वो अधिकतम वेलोसिटी जब तक फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू r eta अपॉन रो d। r की वैल्यू 1000 दे दी गई, eta की वैल्यू 0.001 दे दी गई, रो की वैल्यू 10³ दे दी गई, डायमीटर में भी कुछ नहीं किया गया, बस केवल 2 इंटू 10 टू द पावर -2 करना है बस। डायमीटर सेंटीमीटर में ना, इस वजह से, ठीक है। तो निकाल लिया, क्रिटिकल वेलोसिटी 0.05 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो बनाए रखना है आपको तो वैल्यू 0.05 से कम रखनी पड़ेगी या ज्यादा से ज्यादा 0.05, क्योंकि इससे आगे जाओगे तो फ्लो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में रेनॉल्ड्स नंबर 1000, इसका मतलब वो जो स्ट्रीमलाइन है वो और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मतलब मैक्सिमम तो 2000 तक हो सकता है। तभी मैंने आपको क्रिटिकल वाली बात बताई, हर लिक्विड के लिए बेसिकली अलग अलग होता है रेनॉल्ड नंबर का रेंज, लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब आपको जो जनरल जो रेंज बताई गई 2000 वाली वो लगभग सभी लिक्विड्स के लिए मिला जुला के बताई गई। इस क्वेश्चन में जो हम पर्टिकुलरली अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो 1000 जो वो दिया गया है वो ये मान के चला गया है कि 1000 से ज़्यादा करेंगे तो फ्लो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन की मान्यता है, फैक्ट्स नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो